एक दिन मध्य रात्रि का समय हो गया था। श्री मंदिर के द्वार बंद हो चुके थे। सभी भक्तगण और पुजारी अपने अपने घर वापस चले गए थे। सिंह द्वार भी बंद था। उस समय बलराम दास जगन्नाथ जी की महिमा का गुणगान करते हुए वहीं टहल रहे थे और अचानक उन्होंने एक रहस्यमय दृश्य देखा। धीरे से सिंह द्वार के कपाट खुले और अंदर से दो दिव्य बालक बाहर आए। उन्होंने पतली सी श्वेत चादर लपेटी हुई थी। उनके केश अत्यंत सुंदर और चमकदार थे और उनके कंधे पर जनेऊ पहना हुआ था। चुपचाप वे दोनों कहीं जा रहे थे। बाहर निकलकर वे दोनों मंदिर के पास स्थित एक कुटिया में गए। कुछ समय वहीं पर रुके और फिर बाहर आ गए। फिर से चुपचाप सिंह द्वार पर गए और फिर आंखों से अदृश्य हो गए। बलराम दास ने ध्यान पूर्वक देखा तो वे दोनों बालक पान चबा रहे थे और उनके होंठ लाल थे। आखिर क्या था वो रहस्य और कौन थे ये बालक? बलराम दास सोच में पड़ गए और उसी जिज्ञासावश वे कुछ दिनों तक उसी समय उसी स्थान पर खड़े रहकर ये नित्यक्रम देखते रहे। मध्यरात्रि होती, दोनों बालक बाहर आते, एक कुटिया में जाते और पान चबाते हुए बाहर आते और फिर गायब हो जाते। बलराम दास ने सोचा, आखिर ये दोनों बालक कौन हो सकते हैं और इस प्रकार प्रतिदिन मध्यरात्रि में ही सिंह द्वार से बाहर क्यों आ रहे हैं? ऊपर से वो उसी कुटिया में प्रतिदिन जाते हैं। इसका तो पता लगाना पड़ेगा। ये सोचकर वे उस कुटिया में गए जहाँ दोनों बालक रोज जाया करते थे। वहाँ जाकर बलराम दास को पता चला कि वास्तव में ये प्रभुदास का घर था। प्रभुदास एक सामान्य व्यक्ति थे जो कि पान बेचने का कार्य करते थे, लेकिन वे जगन्नाथ जी के परम भक्त थे। अकेले ही रहते थे और प्रतिदिन पान बेचकर अपने लिए उतनी धनराशि एकत्रित कर लेते थे जिससे उनका जीवन यापन हो जाए और फिर बाकी का समय वे जगन्नाथ मंदिर में ही बिताते थे। कई बार जगन्नाथ जी को देखकर भावावेश में आकर वो रोने भी लगते थे। प्रभुदास प्रतिदिन देखते थे कि जगन्नाथ जी को दिन में 8 बार विभिन्न प्रकार के 56 भोग अर्पित किए जाते हैं और फिर वे सोचते, अरे प्रभु, कितना अच्छा होता अगर आपको भोग अर्पित करने के बाद पान या सुपारी भी अर्पित की जाए, है ना? फिर आपका भोजन संपूर्ण हो जाएगा। लेकिन मैं जानता हूँ प्रभु कि इस मंदिर में आपको पान अर्पित करने की कोई प्रथा अभी तक प्रचलित नहीं है और फिर मैं तो अत्यंत तुच्छ सेवक हूँ। मेरी तो कोई योग्यता ही नहीं है कि मैं इस प्रथा का प्रारंभ कर सकूं। लेकिन हाँ, मेरी अदम्य इच्छा अवश्य है कि काश मैं किसी दिन आपको पान अर्पित कर सकूं। बस ये सोचकर प्रभुदास प्रतिदिन अपने मन में ही जगन्नाथ और बलदेव को पान अर्पित करने लगे थे। अब एक दिन क्या हुआ कि बलराम दास और प्रभुदास मंदिर में ही एक दूसरे से मिल गए। बलराम दास ने प्रभुदास से पूछा, अरे प्रभुदास, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि मध्य रात्रि में 2 बालक आपके घर पर आते हैं और आपसे पान लेकर जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि वे दोनों कौन हैं और क्या वो आपको पान की कीमत भी देते हैं? ये सुनकर प्रभुदास ने अत्यंत निर्दोष भाव से कहा, मुझे नहीं पता कि वो दोनों बालक कौन हैं, लेकिन हाँ, वे प्रतिदिन मेरे घर पर आते हैं और मुझसे पान भी लेकर जाते हैं। जब भी मैं उन्हें देखता हूँ तो उनसे अत्यंत आकर्षित हो जाता हूँ। उनको देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है और इस वजह से मैं उनसे पान की कीमत मांगना ही भूल जाता हूँ। और फिर मैं क्या करूँ? जब तक मैं उनसे पान की कीमत मांगूं, तब तक वे दोनों मेरी कुटिया से चले जाते हैं। अब इसमें मेरा क्या दोष, बताइए? प्रभुदास का उत्तर सुनकर बलराम दास ने कहा, अरे प्रभुदास, आप बड़े ही भोले भाले हैं। आपको याद रखना चाहिए ना कि आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार। हाँ, ऐसे कैसे आप किसी को भी बिना मूल्य लिए पान दे सकते हैं? अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपका घर कैसे चलेगा, बताइए? अच्छा देखिए, आज से अब आप एक काम करना, जब भी वे दोनों बालक आपके पास आएंगे तो आप उनसे पान की कीमत मांगना और अगर वो आपको पान की कीमत ना दे पाए तो उनसे कहना कि वो दोनों बंधक के रूप में अपनी अपनी चादर आपके पास छोड़ जाए। हाँ, तभी पता चलेगा उन दोनों को कि बिना मूल्य के कुछ नहीं खरीदा जाता है। हाँ, अब बेचारे भोले भाले प्रभुदास को ये सुझाव पसंद आ गया। अगले दिन फिर से मध्य रात्रि में वो दोनों बालक प्रभुदास की कुटिया में आए, लेकिन इस बार प्रभुदास एकदम तैयार थे। उन्होंने दोनों बालक को पान दिया और फिर उनसे कहा, देखो बालक, आप प्रतिदिन मुझसे पान लेकर जाते हो लेकिन उसकी कीमत नहीं चुकाते, लेकिन आज मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। आज आपको अपने पान की कीमत चुका कर ही जाना होगा।
हाँ। अब ये सुनकर दोनों बालक आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने प्रभुदास से कहा, हम तो कुछ भी लेकर नहीं आए हैं, और फिर हम तो प्रतिदिन तुमसे पान लेकर जाते हैं। आज तक तो तुमने कभी हमसे कोई कीमत नहीं मांगी। फिर हमें क्या पता था कि आज तुम हमसे पान की कीमत मांगोगे। इसलिए आज तो तुम हमें क्षमा कर दो। कल हम धन लेकर आएंगे और अभी तक तुमसे जितने पान लिए हैं उन सब की कीमत चुका देंगे। लेकिन इस बार प्रभुदास एक निपुण व्यापारी जैसी बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा, नहीं 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 नहीं, तुम दोनों को लगता है कि मैं क्या कोई मूर्ख हूँ? हाँ, ऐसे कैसे मैं तुम पर विश्वास कर लूं कि तुम दोनों कल पक्का आओगे ही? अरे तुम दोनों बड़े युवा और चंचल हो, क्या पता तुम दोनों कल से यहाँ आना ही बंद कर दो। इसलिए मुझे अपने पान की कीमत आज ही चाहिए, और तब तक मैं तुम दोनों को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। हाँ। तो फिर बालकों ने कहा, लेकिन प्रभुदास समझने की कोशिश करो, हमारे पास इस समय कुछ भी नहीं है, हमारा विश्वास करो। हम कल आपकी सारी कीमत चुकाने के लिए इतना सारा धन लेकर अवश्य आएंगे। लेकिन प्रभुदास नहीं माने। उन्होंने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं अब तुम दोनों की इस भोली सूरत और सुंदर मुस्कान में नहीं फंसने वाला हूँ। मुझे तो आज ही कीमत चाहिए और अभी चाहिए, और अगर आप नहीं दे सकते तो फिर बंधक के रूप में आपके पास ये जो 2 श्वेत चादर हैं उसे मेरे पास छोड़ कर जाइए। कल जब तुम दोनों धन लेकर आओगे तो फिर अपनी अपनी ये चादरें ले जाना, मैं क्या करूँगा इसका। ठीक है। दोनों बालक एक दूसरे के सामने देखकर हंसने लगे। आखिर उन्होंने प्रभुदास के सामने अपनी पराजय स्वीकार की और अपनी अपनी चादरें प्रभुदास के पास बंधक के रूप में छोड़ दी और वापस आ गए सिंह द्वार के अंदर। अब एक चमत्कार हुआ। अगले दिन प्रातः काल में जब सेवक गण ने मंदिर के कपाट खोले तो सबको आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा कि संध्या में बड़े श्रृंगार वेश के समय जगन्नाथ और बलदेव के सिर पर जो सफेद चादर रखी हुई थी वे गायब हो चुकी थी। अब सभी सोचने लगे कि आखिर कहाँ जा सकती है ये दोनों चादर, कौन ले गया होगा उसे। और फिर अगर वास्तव में कोई चोर यहाँ अंदर आया था तो फिर उसने रत्न और मणि जैसे बहुमूल्य वस्तुओं को छोड़कर सिर्फ चादर ही चुरा कर क्यों ले गया? नहीं, कोई चोर तो नहीं आया है अंदर। फिर यह चादर गई कहाँ? सभी सेवकगण चिंतित हो गए कि आखिर ये रहस्य है क्या, और बात पहुंची सीधी राजा प्रतापरुद्र के पास। अब ये सुनकर राजा भी हैरान परेशान। उन्होंने इस कार्य के लिए भगवान के सेवकों को ही जिम्मेदार ठहराया और राजा ने आदेश दिया कि जो भी सेवकगण जगन्नाथ जी की सेवा में उपेक्षा पूर्ण थे उन सबको दंडित किया जाए। और इस प्रकार उन्होंने उन सभी सेवकों को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। अब जगन्नाथ जी को ये कैसे पसंद आ सकता था कि उनके निर्दोष सेवकगण को बिना किसी भूल के ही सजा मिले। तो बस फिर जगन्नाथ जी की प्रेरणा से उसी समय बलराम दास वहाँ आ गए। उन्होंने राजा को वो सारा वृत्तांत कह सुनाया जो अभी तक घटित हो चुका था। किस प्रकार भगवान जगन्नाथ और बलराम प्रभुदास पान वाला के घर मध्य रात्रि में जाया करते थे और किस प्रकार पान की कीमत न चुकाने के कारण प्रभुदास ने उनकी चादरें बंधक के रूप में रख ली थी। बलराम दास ने राजा से कहा, हे राजन, यही कारण है कि भगवान जगन्नाथ और बलराम की चादरें अदृश्य हो गई थी, और इसका अर्थ ये भी है कि जगन्नाथ जी पान खाना चाहते हैं। इसलिए कृपा करके अब आप उनके 56 भोग के साथ साथ प्रतिदिन उन्हें पान अर्पित करने की भी व्यवस्था करिए। जब राजा प्रतापरुद्र ने ये सुना तो उन्हें आश्चर्य हुआ और वे गदगद हो गए। जिसके समर्पण और भक्ति भाव के कारण जगन्नाथ जी स्वयं उनकी कुटिया में पान खाने जाते थे, ऐसे उनके परम भक्त प्रभुदास से मिलने के लिए राजा स्वयं उनकी कुटिया में जाते हैं। जब प्रभुदास को पता चला कि स्वयं जगन्नाथ और बलदेव उसके पास पान लेने के लिए आते थे तो वह भावावेश में आ गए और हर्षित होकर वो दोनों चादर लेकर आए जो उन्होंने बंधक के रूप में रखी थी। राजा प्रतापरुद्र पहचान गए कि ये वही चादरें हैं जो रत्न विधि से गायब हुई थी। और बस फिर क्या था, उसी दिन से राजा प्रतापरुद्र ने ये व्यवस्था करवाई कि प्रतिदिन जगन्नाथ जी को भोजन के बाद पान अर्पित किया जाए, और तब से लेकर आज तक जगन्नाथ जी को प्रतिदिन पान अर्पित किया जाता है। जो पान उपलब्ध करने की सेवा करते हैं उन्हें पहाड़ नायक या विधि योगानीय सेवक कहा जाता है, और ये कार्य आज भी प्रभुदास के परिवार के सदस्य कर रहे हैं। अब तो आप मानते हैं ना कि जगन्नाथ जी अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए